बिहार चुनाव के लिए एनडीए आज करेगा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एक साथ अधिकांश सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे एनडीए में शामिल दल। उम्मीदवारों के नाम ऐलान करने से पहले ही बीजेपी और जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों के लिए सिंबल जारी करने किए हैं शुरू। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी के चलते लगातार चल रहा है सीट बंटवारे का काम। सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्थगित कर दी थी सुनवाई। 24 सितंबर को लेह में हिंसक प्रदर्शन के बाद गिरफ्तार कर लिए गए थे पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस वक्त जोधपुर सेंट्रल जेल में है बंद। पत्नी गीतांजलि वांगचुक ने दायर की है बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका। सहारा इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सहारा की 2 कंपनियों पर निवेशकों के 25,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का है आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इस राशि को एसबीआई के पास जमा करने का दिया था आदेश, लेकिन अभी तक बकाया है करीब 10,000 करोड़ रुपए। सुनवाई में सहारा की संपत्तियों की नीलामी और निवेशकों के धन वापसी पर होगी चर्चा। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची के प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 3 बजे से शुरू होगी बैठक। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर विचार विमर्श और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की जताई जा रही है संभावना। बैठक में सामाजिक आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचा और जनहित से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर भी चर्चा की उम्मीद। संभावित एजेंडा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हो सकती हैं शामिल। राज्य की प्रगति और जनता के जीवन पर पड़ सकता है कैबिनेट के फैसलों का असर। भदोही के एक्सपोर्ट मार्ट में इंडिया कारपेट एक्सपो 2025 का आज आखिरी दिन। मेले में 60 से अधिक देशों के 500 से ज्यादा विदेशी खरीदारों ने लिया भाग। मेला भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, पानीपत, जम्मू कश्मीर, जयपुर और बीकानेर क्षेत्रों के कालीनों को कर रहा है प्रदर्शित, जो विदेशी खरीदारों को आकर्षित करने में रहा है सफल। आज के अंतिम दिन विशेष रूप से डोरमेट्री, रग्स और फर्श कवरिंग्स पर उपलब्ध होगी छूट और पैकेज डील्स। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आज भोपाल के रविंद्र भवन हंस ध्वनि सभागार में 5वां राज्य स्तरीय स्वच्छता सम्मान समारोह एवं कार्यशाला स्वच्छता समग्र का किया जा रहा है आयोजन। मध्य प्रदेश में स्वच्छता अभियान को मजबूत करने और उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करना है इस आयोजन का मकसद। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 1 बजे करेंगे समारोह का उद्घाटन। आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय पर्यटन मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा उदयपुर। मैरियट में फतेह सागर झील के किनारे आयोजित होगा कार्यक्रम। कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्री, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत तथा भारत और राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी करेंगी राजस्थान का प्रतिनिधित्व। ये कॉन्फ्रेंस भारत के पर्यटन इकोसिस्टम को मजबूत करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में निभाएगी महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली क्रिकेट टेस्ट में आज आखिरी दिन का खेल। आखिरी दिन भारत को जीत के लिए बनाने हैं 58 रन। 9 विकेट अभी भी हैं शेष। चौथे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर बनाए थे 63 रन। लोकेश राहुल 25 और साई सुदर्शन 30 रन पर रहे नॉट आउट। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम फॉलो ऑन खेलते हुए 390 रन पर हुई आउट। जीत के लिए भारत को दिया 121 रनों का टारगेट। टेस्ट जीतकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम करने की कोशिश करेगा भारत। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देशों के प्रमुखों के सम्मेलन की मेजबानी करेगी आज भारतीय सेना। 3 दिन का होगा आयोजन। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अहम योगदान देने वाले 32 देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेंगे भाग। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में परिचालन चुनौतियों, उभरती सुरक्षा खतरों, अंतर संचालनीय निर्णय लेने में समावेशिता तथा प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण की भूमिका पर चर्चा के लिए है ये उच्च स्तरीय मंच। संयुक्त राष्ट्र मिशनों में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है भारत, जिसने अब तक 49 मिशनों में 2 लाख से अधिक सैनिक किए हैं तैनात। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी लगभग पूरी होने के बाद आज देश के अधिकांश राज्यों में मौसम शुष्क और साफ रहने की है संभावना। उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में देखने मिल सकती है हल्की धुंध। पंजाब और राजस्थान में बनी रहेगी हल्की गर्मी। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश की है संभावना। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शुष्क रहेगा मौसम। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में अलग थलग भारी बारिश की चेतावनी। कर्नाटक और तेलंगाना में मध्यम बारिश। महाराष्ट्र और गुजरात में शुष्क रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में साफ रहेगा मौसम। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हो सकती है ठंड।